जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के मामले को देखेंगे। क्या वाकई में रिजल्ट रिवाइज होने वाला है? और दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूं, भारत में सबसे ज़्यादा अगर प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली तो तीसरे नंबर पर भारत का स्थान है। सबसे ज़्यादा पद खाली बिहार में, दूसरा झारखंड और तीसरा मध्य प्रदेश का स्थान दोस्तों यहाँ पर है। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा के पद खाली मध्य प्रदेश में। और वर्ग 3 का रिजल्ट रिवाइज होगा नहीं होगा, इस पर भी फैक्चुअल बात करूंगा। और 201 पिटीशन है जिस पे 50,000 का कॉस्ट लगाया गया था। 12,970 वाली ये पिटीशन देख पा रहे हैं आप लोग। ये खारिज नहीं हुई है, बट खारिज हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिसमिस हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने जो है, इन्हें 3 मौका दिया गया था 7.7 कंडिका में सुधार करने के लिए, फिर इन्होंने सुधार नहीं किया तो याचिका खारिज हो जाएगी। अब मैं आपको वन बाय वन कुछ कोर्ट ऑर्डर के बारे में बता दूं, इसके बाद आपको वर्ग 3 रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, कब तक फाइनल फैसला आएगा और फैसला क्या होगा, इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल दिया गया है, वहां से जरूर ज्वाइन करें। और ये महाकौशल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर सर्च करें टेलीग्राम पर और इसे जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे सारी पिटीशन, ऑर्डर, भर्ती रिलेटेड जानकारी, ठीक है, नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ वर्ग 3 की एक पिटीशन 9316, इसका क्या जजमेंट है। साथियों, जो 9316 पिटीशन है, इसको मैं बता दूं, हालांकि ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है, आप चाहें तो इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में। 9316 जो है, यहाँ पर आपको पता है 7.7 कंडिका को लेकर के यहाँ पर केस लगाया गया था कि 7.7 कंडिका के अंतर्गत जो है यस टिक हो गया है, तो इसे जो है नो किया जाए और दोबारा हमारी मेरिट को कंसीडर करते हुए हमें बाहर ना किया जाए, ऐसा करके यहाँ पर प्रेयर की गई थी। जबकि सेम केस पर पहले ही वहाँ पर केस डिसमिस हो चुका था इंदौर बेंच में, लेकिन ये तथ्यों को, फैक्ट को पिटिशनर के जो वकील थे उसके द्वारा छुपाया गया। इस कारण से उसके ऊपर 50,000 की कॉस्ट लगाई गई। और अभी भी बहुत सारे मैंने देखा है याचिकाओं पर फैक्ट छुपा करके बात रखी जाती है, तो कहीं ना कहीं दोबारा से फिर से उनके ऊपर कॉस्ट लग सकती है अगर वो फैक्ट छुपा करके रखते हैं या माननीय न्यायालय के सामने लीगल चीज़ें नहीं बताते हैं। जबकि 3 मौके दिए गए थे एग्जाम फॉर्म भरते समय दीपक परमार की याचिका पे, और तीसरा फरवरी महीने में 3 बार मौका देने के बाद भी अगर 7.7 कंडिका में नहीं सुधार कर पाए उन अभ्यर्थियों को, तो उसमें सरकार की, गवर्नमेंट की, कोर्ट, इसके लिए कोर्ट आपको राहत नहीं दे सकती, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी पहले से बोल चुका। इसके बाद दोस्तों, ये आपकी एक पिटीशन हुई। अब मैं आपको दूसरी पिटीशन ले चलता हूँ। साथियों, अगली पिटीशन है 1244 बता रहा हूँ मैं आपको। 1244 में क्या दिया गया दोस्तों, ये है 1244, सभी के फाइनल ऑर्डर है, मैं आप सबको फाइनल ऑर्डर ही दिखा रहा हूँ। 12446, ये भी दोस्तों 7.7 कंडिका के अंतर्गत लगाई गई थी कि 7.7 कंडिका में गलती से यस हो गया है तो उसे नो किया जाए, हमारी मेरिट कंसीडर किया जाए क्योंकि हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें भी कोर्ट ने बताया कि दीपक परमार वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें थी उनका रेफरेंस दिया गया कि ऑलरेडी आप लोगों को टाइम दिया गया था, इसके बाद भी आपने सुधार कार्य नहीं करवाया, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और विशाल भगत की बेंच ने इस मामले को जो है पहले ही डिसमिस कर चुका दोस्तों, तो यह भी खारिज हो चुकी। अब मैं आपको तीसरी पिटीशन के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, ये है आप लोगों की तीसरी पिटीशन 11655 ऑफ 2026, सुशील त्रिपाठी वाले। इसमें भी साथियों 7.7 कंडिका के अंतर्गत यस टिक हो गया है, उसे नो करते हुए जो है कंसीडर किया जाए, क्योंकि वैसे अभ्यर्थी जो गलती की है वो सिलेक्टेड हैं। तो इस पे भी माननीय न्यायालय ने ऑलरेडी दोस्तों इस केस को सुनने के बाद डिसमिस कर दिया। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, तो सारे केस 7.7 के जितने भी केसेस हैं सारे डिसमिस हो रहे हैं दोस्तों। अब मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट। दोस्तों, ये थी 9316 वाली, इससे लिंक हो गई है कौन सी, कनेक्टेड WP 12970। तो इसमें कॉस्ट लग गया है, तो निश्चित तौर पर ये खारिज होगी, तो ये दोनों जो है खारिज हो जाएंगी। तो अब जो है वर्ग 3 से रिलेटेड जितने भी 7.7 कंडिका के कोर्ट केस थे वो सारे दोस्तों निरस्त हो चुके हैं लगभग में। और अगर आप दोबारा भी कहीं भी लगेंगे वो सारे निरस्त होंगे। और अगर पिटिशनर के वकील ने चालबाजी की इंदौर बेंच में, ग्वालियर बेंच में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर जो ऑलरेडी विशाल भगत की बेंच में खारिज हो चुका, उसको छुपाते हुए अगर प्रेयर की अलाउ होने की, तो दोस्तों अब 50,000 नहीं, अब लाखों की उसमें दोस्तों जो है
लग सकती है, क्योंकि सरकारी वकील को भी मालूम है, वो अपनी बात को रख देंगे कि इनकी ऑलरेडी पिटीशन खारिज हो चुकी है और तथ्यों को छुपा करके दोबारा से जो है नए नए केसेस लगा रहे हैं। तो ये आप लोग 7.7 कंडिका वाले थोड़ा देखें, बात को समझें। सेकंड काउंसलिंग होगी या वेटिंग लिस्ट होगी, उसमें आप लोगों की कार्रवाई होगी। बेफिजूल वकीलों को पैसा दे करके आर्थिक और मानसिक समय बर्बाद ना करें, बेहतर होगा। दोस्तों अब बात करता हूँ फाइनल फैसले की, कि जो अभी सुनवाई हुई है बोनस अंक के मामले में, कि अपात्रों को बोनस अंक के मामले में हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित, क्या हाई कोर्ट का फैसला हो सकता है? दोस्तों जहाँ तक की बात करूँ मैं, तो कभी भी हो, माननीय जो न्यायालय होता है वो दोनों पक्षों को सुन करके अपना फाइनल फैसला सुनाता है। ऐसा नहीं कि केवल आरसीआई वालों का मामला सुनकर के फैसला दे दे, चयनित अभ्यर्थियों की इग्नोर कर दे। मानते हैं कि इसमें कुछ फर्जी आए हैं, आरसीआई जो गलती से स्टिक हुआ है, पर उसका सॉल्यूशन ये नहीं है दोस्तों कि पूरी की पूरी मेरिट रिवाइज कर दी जाए। देखो रियल बात मैं बोलूँ, मैं 90% जो डिसीजन आ सकता है अकॉर्डिंग वकीलों के, क्योंकि मैंने 1-2 वकीलों से बात किया, तो लास्ट टाइम जब आप देखना पूरी हीयरिंग, तो जज भी इस बात पे सहमति जता रहे थे कि क्यों ना डीबी में इन्हें बाहर कर दिया जाए जो फर्जी हैं, और नीचे से पिकअप कर लिया जाए, क्योंकि कंसोलिडेटेड रैंक है तो नीचे से पिकअप कर सकते हैं। मान लेते हैं 500 बाहर हुए तो 500 अभ्यर्थी नीचे से पिकअप कर लिया जाएगा। इसमें आपको क्या आपत्ति है? आरएसआई के वकीलों से विशाल धगत की बेंच में जो जज थे विशाल जी, उन्होंने बोला कि कोई आपत्ति नहीं, पर लेकिन हम तो बाहर हैं और कल भी बाहर रहेंगे, हमें स्टेट पे भरोसा नहीं है, इस तरीके का आर्ग्यूमेंट करने लगे थे। तो इस तरीके से फिर जो है नोक झोंक होती रही और लास्ट में हार्ड एंड रिजर्व कर लिया गया और जो है चीज़ों को वहीं पर स्टॉप कर दिया गया। तो कोशिश होगी जज की कि वो दोनों को बैलेंस करें, चयनित अभ्यर्थियों को भी और आरसीआई फर्जीवाड़ा। और मेन चीज़ जो आरसीआई वालों केस लगाए वो तो सिलेक्टेड है ही नहीं, अनसिलेक्टेड है। ये केस जीत भी जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड हो जाएंगे, गलत थिंकिंग लेकर के केस लड़ रहे हैं भाई। निश्चित तौर पर जो 3200 पद हैं, 3200 पद में जितने सिलेक्ट होंगे पहली लिस्ट में, चाहे मान लेते हैं 1000, 1500, फिर बचे पदों पे सेकंड काउंसलिंग तो होगी। ये तो क्लियर मेंशन है ना, वो तो आपके 3200 पद चिन्हांकित हैं, 13,000 में 3200 पद शामिल नहीं हैं, वो तो उतने चिन्हांकित करके इस भर्ती से उतना लिया जा रहा है, बाकी अलग से हैं वो पद। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हुआ दोस्तों। दूसरी बात, अगर मेरिट लिस्ट रिवाइज का ऑप्शन आता है, यानी फैसला आता है कि मेरिट लिस्ट रिवाइज की जाए, आरसीआई सर्टिफिकेट अपलोड कराया जाए, तो इस बात पर बिल्कुल भी कोई फैक्ट नहीं दोस्तों, क्योंकि आरसीआई अपलोड में कोई भी 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकता, अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। अपलोड करना सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, सॉल्यूशन एक ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस बात को स्वीकार करें आरसीआई वाले, इसको स्वीकार करें चयनित अभ्यर्थी, मुझे दोनों पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल भौतिक सत्यापन पर ही सत्यता की जांच हो पाएगी कि इनके पास विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है या नहीं है। और दोस्तों अगर मेरिट रिवाइज का फैसला आता है तो निश्चित तौर पर स्टेट या चयनित अभ्यर्थी या दोनों मिलकर के निश्चित तौर पर डबल बेंच जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट एकदम फेयर बना हुआ, रिजल्ट में कोई फर्जीवाड़ा नहीं है दोस्तों। 1% 100% में 1% फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, केवल 7.7 कंडिका, तो वो अपनी स्वतः गलती करके मेरिट में आए हैं, उसको फर्जीवाड़ा नहीं कहा जा सकता दोस्तों। वो तो उनकी खुद की गलती है कि उनके पास वो डिप्लोमा ना होते हुए वो गलत जानकारी दे करके मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया, तो वो निश्चित तौर पर बाहर होंगे। तो इस चीज़ को फर्जीवाड़ा नहीं कहा जा सकता, ये तो उनकी गलती है बाय मिस्टेक, जो सुधर जाएगी वेटिंग लिस्ट में या प्रतीक्षा सूची में। तो ये है दोस्तों जानकारी। और जहाँ तक फैसला जो आना है मुझे नहीं मालूम, जज से कोई मेरी बात नहीं हुई है, तो आप सोचने लगो कि सर क्या आपकी जज से बात हुई, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने वाले ही बहुत हैं। जहाँ तक होता है, क्योंकि फेयर भर्ती तो जज यही बोलेंगे कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो और उनको बाहर करो फर्जी वालों को, और नीचे से पिकअप करो जितने बाहर होते हैं आरसीआई वालों को। तो भैया आरसीआई वाले ही नीचे से पिकअप नहीं होंगे, वो तो नॉर्मल भी पिकअप होंगे, क्योंकि मेरिट में बनेगी तो सबकी होगी। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को आप समझो और आगे का स्टेप लो। दोस्तों शिक्षक भर्ती रिलेटेड प्रत्येक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।